वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, महाराज जी के प्रपार द्वार कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। इन दिनों इस 12वें अध्याय के भगवान की श्रीमुख से बताए हुए भक्तों के लक्षण बहुत हमारे काम आ रहे हैं। हम अपना निरीक्षण करने में भी कामयाबी ले पा रहे हैं। लीजिए, हजूर 13वें श्लोक में बता रहे गए, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममान अहंकार सम दुख सुखा क्षमी। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बाकी गुणों के साथ दुख सुख में भगवान के प्यारे बराबर रहते हैं। दुख को दुख नहीं मानते, सुख को सुख नहीं मानते, तभी तो उनके मन पे प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुण बहुत ही जरूरी गुण है, क्योंकि इसी को दूर करने के लिए ही जीव जन्म लेता है। रोम रोम जीव का पुकारता है, सुखम भूयात दुखम मा भूयात। सुख ही सुख बरते, दुख कभी भी ना हो। सुई चुभने जितना दुख भी मन नहीं बर्दाश्त करना चाहता, उसे भी दूर करना चाहता है। और इधर भगवान जी कह रही है, सुख हो या दुख, भगवान के प्यारे के लिए दोनों ही एक समान रहते हैं। तो इसी को समझने की और अपने में ढालने की चेष्टा में है। भगवान हमारी इस दिव्य चेष्टा को, दिव्य प्रयास को सफल करे। हमने जाना कि ये जो सुख दुख संसार में व्याप्त रहा है, यानी आदि और व्याधि जो संसार में चक्कर काट रही हैं, ये अज्ञानियों के माने हुए हैं। थोड़े से ज्ञान दृष्टि या विवेक बुद्धि से देखा जाए तो सुख सुख नहीं प्रतीत होता, दुख दुख नहीं प्रतीत होता। लोग कहते हैं शादी बड़ा सुख का कारण है, ध्यान से देखा जाए तो महादुख का कारण है। विवेक पूर्वक देखा जाए, धन का आना बड़ा सुख का कारण है, ध्यान से देखा जाए अज्ञानी के पास धन का आना बहुत ही लोभ और दुख का कारण बन जाता है। पता नहीं इन्होंने क्या क्या बना रखा है। पुत्र का पैदा होना, वो ये नहीं जानते कितनी बड़ी जिम्मेवारियां खड़ी हो जाएंगी और कितना मोह मेरा खड़ा हो जाएगा। लेकर अज्ञानता में वो इसी को सुख समझते। जो भगवान के प्यारे गए, उनको तो मेरे भगवान ने कहा है मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग कि हो जाती है मुझसे वासल वो लोग। संसारी आदमी के दृष्टिकोण में बड़ा भारी अंतर है भगवान के प्यारे में। भगवान ने उन्हें विशेष बुद्धि प्रदान की 10वें अध्याय के अनुसार। जो इतनी पैनी दृष्टि है, भली प्रकार उचित अनुचित में तामीजी कर सकती है। ये महाराज जी का एक विशेष उपहार है। जिनको भगवान अपने दिव्य दर्शन दिया चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इस बुद्धि की दौलत वो भली प्रकार जान जाती है कि संसार के माने हुए सुख सुख नहीं है। चलो आज कोई किसी कारण से सुख है, तो क्या वो कारण हमेशा टिका रहेगा? कदापि नहीं, वो टिक सकता ही नहीं। वो तो कुछ दिनों के लिए टिकेगा जरूर, उसके बाद उसमें तब्दीली होकर रहेगी। अगर हम कोई भी संसारी आदमी संसार के किसी प्राणी पदार्थ को लेकर या किसी भी परिस्थिति या घटना विशेष को लेकर वो प्रशांत होता है, तो सवाल ये उठता है कि अब तुम शांत हो रहे हो, क्या ये रहेगा? क्या ये घटना विशेष रहेगी? जिस स्थान और प्राणी पदार्थ को हमने प्राप्त किया और बहुत ही गदगद हुए हैं, क्या ये रहेगा? कोई भी दावे से नहीं कर सकता देवियों और मेरे विचारशील भाइयों की वो चीज रहेगी, क्योंकि सब दिन होत न एक समान। प्रकृति में निरंतर
तब्दीली होती जा रही है और ये परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन हो के रहेगा, किसी को गवारा हो या ना गवारा हो, परिवर्तन मस्ट बी। जब परिवर्तन मस्ट बी तो फिर तो जीव कभी शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक परिवर्तन उसको गवारा नहीं हो सकता, हर एक परिवर्तन उसके मन अनुकूल नहीं हो सकता, हर एक परिवर्तन उसके मन को बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। परिवर्तन का होना हर एक को अच्छा नहीं लगता, लेकिन परिवर्तन होके रहना है तो फिर जीव क्या करेगा? फिर जीव अपने तवाज़ुन खोएगा, अपने टिके हुए मन को खोलेगा। इसलिए थोड़ी सी भी अकल से काम लिया जाए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बुद्धि को भी देखा जाए, बुद्धि से भी काम लिया जाए तो सुख सुख नहीं रहता। संसार का सुख ये माना हुआ सुख है। अब रही दुख की बात, जिस कारण से जीव दुख मनाता है वो भी दुख नहीं है। मौत सबसे बड़ा भारी दुख माना जाता है। जबकि विचारशील जिनको भगवान ने बुद्धि दे दी है, जैसे आप जैसे देवियां, उनको पता है कि जिंदगी के दिन मुकर्रर होते हैं, हमारे निश्चित है, निर्धारित है, निश्चित एवं निर्धारित है। जीव मां के पेट से तभी बाहर आता है जब पहले अपने एक एक घंटा, मिनट, सेकेंड, पल निश्चित करके आता। रत्ती बढ़े न मासा घटे आयु के लिए इतनी जो है साहसपूर्ण घोषणा कर दी गई है, साहसपूर्ण घोषणा। रत्ती बढ़े न मासा घटे हमारी पूर्व निश्चित है, इसलिए तो हमारे जो है जन्म कुंडली बन जाती है। ये जन्म कुंडली जो दुनिया भर वालों को हैरान कर रही है, ये पहले निश्चित है तो जन्म कुंडलियां बनती है, निश्चित है तो ये सारा कुछ आपके आगे आता है कि मेरी आयु में क्या क्या होने वाला है, तो सब पहली जन्म कुंडली बनती है। तो सजनों, ये सारी बातें देखकर अब मौत की भी हैरानगी नहीं। जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, जो जन्मा है अपने दिन पूरे करेगा और ये को टाल नहीं सकता। जैसे दिन के बाद शाम का आना जरूरी है, इसके बाद जिंदगी के बाद शरीर का छूटना बड़ा जरूरी है। जहां जीवन है वहां मरण भी है, जहां मरण है वो पुनः जन्म भी है, पुनर्जन्म भी होगा। जिनको इन बातों का भगवान के अपार कृपा से न केवल पता लग गया बल्कि मन में बैठ गया, वो कभी भी दुख नहीं मनाते। वो मृत्यु को केवल मात्र एक रूपांतर मानते हैं, रूपांतर यानी दूसरा रूप। जो ये अमृला समय और ना घसीट तो फिर किस लिए है तो गम का सी। तो ये तो चक्कर चलेगा, करे रूह जैसी तगय्युर बगैर, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर, यूं ही फिर नए तन में होगी मकीन, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। जैसे कि हमारे देखते ही देखते जब बचपना जवानी में बदल गया, जवानी बुढ़ापे बदल गई, इस तरह बुढ़ापा फिर जन्म नए जन्म में आ जाएगा। अब जिनको ये विश्वास है उनके लिए मौत रूपांतर है, दुख रह रहा। और जिसको लेकर के संसारी आदमी दुख माना है, कोई दुख नहीं है। संयोग वियोग तो हो के रहेगा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। अभी हमारा संयोग हुआ तो वियोग हो जाएगा। लोग इसी को पहाड़ जैसा दुख मान लेते, हाय वियोग, भाई ये तो होना है। उन्हें पहले ही भगवान के पास से पक्का कर लिया कि जहां मीटिंग है वहां डिपार्चर होगा, जहां संयोग है वहां वियोग होगा, जहां मिलन है वहां विक्षण जरूर होगा। कोई लाख झक मार ले, मस्ट बी। उन्हें पहले अपने मन में रखा, जब मौके पर ऐसा विक्षण होता है वो अपने आप को संभाल लेती कि भाई ये तो होना था, कोई अजूबा तो हुआ नहीं। जो होना है वही होता है, जो होना है वही होगा। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं को। आहा, ये तो होना है, ये तो बात बननी है। जब ये बननी है तो बस ठीक है, ये तो पूर्व निश्चित है। जो है अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। विशाल जी कहती है मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया जब ये कहते अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं। वेरी गुड। चिंताओं के ऊपर सुहागा फेरने का यह कितना बढ़िया विचार है। अनहोनी ने होना नहीं, नहीं होगा, और होनी ने टलना नहीं। बस सब प्रकार की चिंता खत्म, सब प्रकार की बेचैनी खत्म। ध्यान देना, अनहोनी ने नहीं होना, और जिसने नहीं होना नहीं होना, और जिसने होना है हो के रहना। कर्म गति टारे नहीं टरी, नहीं टलती जो टाले वो होने वाली। जो विचारवान आप जैसी है, जो विचारवती है, वो बिल्कुल प्रशांत हो जाती, आनंदित। करके हो भी तो होना था, चिंता में कब करूं कि ना होना था हो गया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो मूर्खों का कहना है, फलाना अकाल मृत्यु मर गया। अकाल मृत्यु तो आज तक किसी की हुई नहीं। बेआई मौत मर गया, नहीं पढ़ो लो, कोई मौत आजकल आज तक कोई बेआई मौत, बेआई आई नहीं थी, मर गया। कितनी मूर्खता पूर्ण शब्द है।
कितने नलायकों के ये शब्द है कि बेआई, बेआई कहां, बाई। निश्चित था, ऐसा होना था। भगवान की दुनिया में एक एक दिन, सेकेंड, घड़ी, पल सब निश्चित है। तभी तो ये अपनी जन्म कुंडली बनती है, सब निश्चित। तो फिर चिंता किसकी? जो ये अमर लाजम है और नागजीर, तो फिर किस लिए है तो गम का सी। जब ये होना टलनी नहीं है तो ये आप जैसी अपने मन में बिठा लेती है। जो आप जैसी कल्याण कामनी मेरी अच्छी बेटियां हैं, माताएं हैं, वो अपने मन में इसको सुचारू रूप से एक अच्छा स्थान दे देती है। तो जब ऐसी घटना घटती है, यू कैन फुल्ली स्टैंड। गधों की तरह हम दुखों में लोटपोट नहीं हो जाएंगे, धूल में लिटारियां नहीं मारेंगे, बल्कि अपने आप को स्टैंड कर लेंगे। तो ये तो होना था, ये तो होना था। एक पिट पिट के मर रहा है और एक कह रहा है वो तो होना था। कोई ऐसी थोड़ी बात है, ये बड़ी विलक्षण है। ज्ञानी भुगते हंस की, अज्ञानी भुगते रोए। अब अज्ञानियों ने दुख कहा, ज्ञानियों से दुख कहते हैं, ये तो मानने की बात है। मैं कहूं ना ये दुख है, तब तो दुख है। एक घटना घटती है, ठीक है। दूसरा विचार है दुखों पर स्वागा फेरने का। परमात्मा जो भी करती है हमारी भलाई के लिए करती है। अब ये बहुत बढ़िया बड़ी विचार, राजी बा रजा, राजी बा रजा, डज फॉर अवर गुड। जो कुछ भी परमात्मा करती है हमारी बेहतरी, हमारी भलाई के लिए करते हैं। परमात्मा दया के समुद्र है, उनसे जो भी क्रिया होती है जीवों के भलाई के लिए होती है। उस समय भले ही हमें प्रतीत ना हो, बाद में हम अनुभव करने लगते हैं कि परमात्मा ने फला वक्त जो किया था उसमें हमारी भलाई निहित थी, लेकिन उस समय हमने ऐसा अनुभव नहीं किया। अब समय पाकर के हम अनुभव करने जा रहे गए कि परमात्मा से जो कुछ भी वो क्रिया हुई थी उसमें समाज की भलाई थी। गुड। अब ये भाव जो है कि परमात्मा जो भी करती है हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। अब ये एक ऐसा भाव है कि जो भी घटना घटती है शर्मिंदा हो जाएगी, जो भी घटना घटेगी शर्मिंदा, किसी प्रकार की घटना घटेगी बिल्कुल शर्मिंदा। जैसे कोई आके शराब की बोतल आपको देता है, मानो 1000 रुपए की बोतल हो, हे राम राम, मैं, अरे भाई मैं तो हूँ वैष्णव हूँ, स्पर्श भी नहीं करता पीने का, तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। तो बोतल शर्मिंदा होकर चलेगी। बोतल आई थी आपके पास लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। ये तो आप पर आश्रित है ना कि आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें। आपने अस्वीकार करके उसको शर्मिंदा कर दिया। वो हैरान होगी, मैं 1000 रुपए की हूँ और इतना नशा चढ़ाती हूँ, इनको गम से दूर करती हूँ कुछ घंटों के लिए, और इसने किक मार दी मेरे सामने। अब वो क्या करे जब आप स्वीकार न करें तो? गा की ना कुछ लेवे तो दलाल क्या करे? आप अगर अनाज मंडी में जाएं और आपसे पूछता है जो आपका गाहक, ये जो लेने वाला, ब्रोकेज देने वाला दलाल, हाँ जी कुछ लोग नहीं, मैं तो सिर्फ गुजरा हूँ कि देखो जरा आजकल समाज में कनक कैसी है, मैं सिर्फ देखने के लिए गुजरा हूं। तो माँ कुछ कहते हैं गाहक की ना कुछ लेवे तो दलाल क्या करे? दलाल की दलाली तब बने जब आप खरीदार हो। दुनिया तो तब कोई दाव पेच आप पे लगाए जब दुनिया किसी प्राणी पदार्थ के आप खरीदार बने। कोई भी चीज तभी दाव पेच लगाती जब आप उसको चाहें। ना चाहने पर लाख की चीज भी परमात्मा ने कसम कक की है, और चाहने के बाद कक की चीज भी लक है। कबाड़ी की दुकान पे जब आप जाती हैं तो उसके पैर पे जमीन नहीं लगते। क्यों? कहता है मेरी गंदी मंदी चीजों के कोई गाहक बेवकूफ बन के आ गया, अगली पिछलियां सारी कचरा निकाला गया, 2 रुपए की चीज अब 20 रुपए दूंगा, क्योंकि जरूरतमंदी तो आया ना, और तो कोई नहीं आता। जरूरतमंद आदमी 20 की 40 करेगा। इसलिए तो कहा जाता है जो है कबाड़ी रे कबाड़ी तेरी दाल बड़ी करारी, कबाड़ी रे कबाड़ी तेरी दाल बड़ी करारी, क्योंकि उसकी करारी दाल तो बननी है, उसकी मिट्टी का सोना होना है। कबाड़ी रे कबाड़ी तेरी दाल बड़ी करारी, करारी तो होगी, मिट्टी का सोना बनाएगा वो, जिसके ऊपर कुत्ते पेशाब करते रहती थी इस लोहे पर, सरिये पर। आज देखो जरा किसी के मांगने पर कितनी कीमत मांगता है। आहा शाबाश, बहुत अच्छे। तो दुनिया के भी इसी तरह, दुनिया के हर चीज कबाड़ खाना, कबाड़। लेकिन पदार्थ ऐंठते हैं जब मूर्ख आदमी उस पर दिल दे के उनको चाहता है। आहा, जब उनको चाहते, संसार की कोई चीज भी रस वाली नहीं, हमारी चाहना ही चाशनी बन के किसी वस्तु को मीठा बना देती। मुझे पहुंचे हुए महापुरुष से ये शब्द मिले हैं, पकड़ लो। अरे पकड़ ले, क्या पकड़ो? संसार की सब प्राणी पदार्थ नीरस हैं। हमारी चाहना, अगर हम चाहते किसी चीज को, उसमें चाशनियां काम करके मीठा बना देती। जब हमने चाहा किसी को, हाँ
वो मीठी बन गई, क्योंकि हमने अचानक की चाशनी डाली। पकड़ो शब्दों को, चाहना की चाशनी डाल के हम सारी नीरस प्राणी पदार्थों को मीठा बनाते हैं और कहते हैं हाय ये कितने आनंददायक हैं, कितने लाभप्रद हैं, कितने गुणकारी है। सरकार तुम्हें चाह है तब, अगर ना चाहते तो इनको कोई वैल्यू ही नहीं थी। और वो भी चाहने वाला कौन है? अनाड़ी। चाहने वाला कौन है? कबाड़ी। चाहने वाला कौन है? मूढ़, जिसकी बुद्धि के ऊपर अवरनाए पड़े हैं और जिसके लिए हजूर ने कहा है जायल हुई अक्ल आया जवाल, जिसकी गिरावट के दिन है, पतन के दिन है। बड़ी होशियारी से दिन काटिए। अगर आपने अपने मालिक के संग मिलना है, अगर नारी वर्ग ने इस नारी चोलों को सफल करना है, तो बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ। संसार की चाहना ही हम लोगों को तबाह कर मारती है और भगवान से दूर कर देती। जिन उच्च कोटि के अद्वितीय अनुपम गुरुदेव के श्री चरणों का मैं लाडला और प्यारा बच्चा हूं, वो फरमाया करते थे क्या 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 क्या, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, जो भगवान के प्यारे भी बनती हैं और संसार संबंधी अपनी कामनाओं को पूरा भी करना चाहते हैं। जैसे हम लोग है ना, हम भगवान के प्यारे भी बनना चाहती हैं और अपनी कामनाओं को भी पालना चाहती हैं। जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है, भगवान का रास्ता उनसे बहुत दूर हो जाएगा। अगर हम संसार के प्राणी पदार्थों की वैल्यू बढ़ाएंगे और उनको चाहेंगे, उनके लिए तरसा करेंगे, उनके लिए बिगड़ा करेंगे, उनके लिए अगर प्रेम भरे आंसू बहाया करेंगे, तो बस भगवान से फॉर अवे। ध्यान दीजिए, जरा आप ध्यान दो मेरी बेटी, विचार कीजिए जो प्रसंग हम ले पा रहे हैं। हाँ, संसार के माने हुए सुख हैं, वरना यथार्थ सुख नहीं है। और ये दुख जिसको संसार ने कहा, ये भी माने हुए हैं। अगर बुद्धि, जैसे भगवान ने कहता मैं अपने दिन को दर्शन देता हूं, देखो भगवान का फरमान 13वें अध्याय के अंदर 10वें अध्याय में, कि जिनको मैंने दीदार देना होता है उनको विशेष बुद्धि पहले दे देता हूं। आहा, जिसमें लड़की की बेटी की शादी होनी होती है, 2 दिन पहले वरी सुई लेके देवर पहले आ जाता। अब हम समझ लेते हैं कि क्या वो आएगा, आने वाला आएगा। आहा, टट्टू बन के जाएगा, अपने पीठ के ऊपर मनोमान बोझ सारी जिंदगी का ला देगा। टट्टू अब आएगा, टट्टुओं की बारात अब आएगी। वो पहले 1-2 दिन पहले देवर जी आ जाती है ना, क्या वरी सुई लेकर के। इसी तरह जिसको मेरे भगवान ने दर्शन देने होती है, पहले ही बुद्धि उसकी मुसफ्फा कर देती है। प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट, प्योरिफाइड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट भगवान पहले मुलाजा हो। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, कि हो जाती है मुझसे वासल वो लोग। बहुत कमाल का ये फरमान है, बुद्धि योगम ददाम तम। बड़े कमाल का, आप सोचते नहीं, इधर उधर की बातों में आप फजूल घर में रह जाते हो। कम से कम आप तो गहराई में बैठ के सोचा करो, जब आपको टाइम मिल गया करे, थोड़ा सा नींद थोड़ी ले लिया करो। पंखे को फुल स्पीड पे ना छोड़ा, पंखे को 1 या 2 नंबर पे छोड़ दिया। फुल स्पीड होते आपको बड़ी नींद आती है, कुंभकर्ण की बेटी बन जाती है। थोड़ा सोचा करो भगवान के इस फरमान के ऊपर कि मेरे महाराज जी क्या फरमान दे रही है, क्या फरमान है उनका। बुद्धि युग में दामितम, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे बस। क्या अर्जुन, जिसको मैंने अपने दिव्य दर्शन देने होते हैं उनको विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं। अभी वो कौन सी विशेष बुद्धि? जो उचित अनुचित कार्य अकार्य, रवा और ना रवा में तमीजी कर देती है और जीव को बता देती है कि ये उचित है और ये अनुचित है, इसको मुंह में थूक की तरह फेंक देवा। जैसे थूक को आप फेंक देती है, बड़ी बड़ी जिनको जहान वैल्यूएबल पदार्थ कहता है, भगवान के पैरों में थूक की तरह से किक मार। हाय, जरा योगी राज भर्तृहरि का हाल देखो, लोग तरसती हैं चीजों के लिए। उसने इतने बड़े क्या राजपाट को लात मार दी, इतनी सुंदर पत्नी को एक और फेंक के रख दिया। जरा पूर्ण भगत की जीवनी पढ़िए बाबा, जरा गोपी चंद की जीवनी पढ़ के प्रेम की 4 आंसू बहाइए। जरा मैत्रेयी को देखिए, जब श्रीमान जी ने उन्हें लाखों की संपत्ति देनी चाहिए तो कहा क्यों जी, इस संपत्ति से मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और याज्ञवल्क्य जी कहती है संपत्ति से आत्मानुभव, ये कैसा? तो फिर कहने लगी मैत्रेयी, अगर संपत्ति से मुझे आत्मानुभव नहीं होता तो ये संपत्ति नहीं। कोई है औरत ऐसा बोले, कोई है ऐसी मेरी बेटी, कोई है ऐसी मेरी भड़ोलो जो ऐसा कहे, इतनों करोड़ों का रुपया मिल रहा,
और इतनी जवाब मिल रही है, कहते जिस संपत्ति से मुझे आत्म अनुभव नहीं होता वो संपत्ति नहीं, आपत्ति है। आपत्ति मैंने आफत, आपत्ति मैंने क्लेश, आपत्ति मैंने मुसीबत। भारत में कैसी चोटी की देवियां हुई है कि संपत्ति नहीं आपत्ति है। क्यों? जिससे मुझे आत्मा अनुभव नहीं होता। अगर मैं अपने मालिक के, अपने आत्मा के निकट नहीं पहुंचती, छोड़ दो इसको। याद रखना, दुनिया में विश्वास के काबिल महापुरुषों ने कहा ये 3-4 चीजें हैं। श्रद्धा के काबिल, विश्वास के काबिल, यकीन के काबिल कौन? भगवान। जरा कान खड़े कर लो खरगोश की तरह, खरगोश की तरह जरा कान खड़े करो। मेरे पास आती बात, सरसों के तेल में काली मिर्चें डाल के, साड़ के, ठंडा करके कानों में 2 बूंदे डाल के आया करो। एक एक शब्द आपका क्लियर होकर अंदर जाएगा। थोड़ा सा डाला के, थोड़ा सा बड़ा क्लियर हो जाएगा आपके। तो हाँ सुनिए जरा, क्या ये विश्वास करने योग्य है दुनिया में? एक तो भगवान, हाँ, एक पहुंचे हुए महापुरुष, एक भगवान, एक पहुंचे हुए महापुरुष, एक चोटी के गीता जैसे शास्त्र, और एक अपनी आत्मा। 4 के अतिरिक्त अगर कोई कहीं विश्वास करेगा मुंह की खाए। इतने बड़े बड़े शास्त्र भरे पड़े हैं, पर आपको क्या पता? आपको तो खा गए आपके माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, और आपके रिश्तेदार, और आपकी ये सहेलियां, नहेलियां, मटेलियां, कटेलियां, कुटूड़ियां, चुचुड़ियां, ये आपका समय काफी खा जाती है। वरना अगर आप पूरा रुपए गोता मारे तो महापुरुष ने क्या क्या क्लियर किया हुआ। विश्वास के काबिल न 2 न 5 न 6 न 8, 4। फिर जरा ध्यान दीजिए, पहला ईश्वर। श्रद्धा और विश्वास के काबिल कौन? ईश्वर। बैठ गई बात बाबा, चलो आगे। पहला ईश्वर। ये सुन लो भूल जाने वाली देवी हो, आपके 8 पुत्र है, कैसे नाम याद रखती है? कितनी बहनें तेरी? बाबा लोगों को तो मैं बताती हूँ मेरी 2-3 बहनें हैं, वैसे असल में तो मेरी 8 बहनें हैं। 8 बैठी है शर्मा मेरे पास, जिसकी है बहनें 8। उसके बाद भगवान ने दिया भाई। इतनी ट्रायल मार 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 के आखिर रब में तरस आ गया। 8 बहनों के बाद एक छोटा सा दुबला पतला, सर के पीले की तरह मुंह चिपका हुआ, क्योंकि माँ बाप के अंदर बाकी क्या रह गया? पिछेत की फसल हमेशा छोटी और खराब होती है, वो पिछेत की फसल है। तो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान देना मेरी बेटी, मेरी बच्ची, क्या 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 8 बहनों वाली बेटी, जरा ध्यान देना। विश्वास के काबिल कौन? जरा दिमाग उठा ना, दिमाग खराब होता है ना, नाम तो याद होते हैं इतनी बहनों के, इतनी बहनों के याद। ऐसा कोई ताना लगता है, तेरी माँ भैड़ी में याद है किसने रोटी खाई किसने नहीं खाई? जिनके घर में बहुत बच्ची होती है, तो उसकी शादी हुई, हाँ, तो उसकी सास ने ताना मारा, भेड़िया तू मेरे में गल्ला करने योग्य है? तेरी माँ भैड़ी में याद रहता है किसने रोटी खाई किसने नहीं खाई? कितनी तेरी माँ ने जम धरे गए। देख के जाओ, ये मैंने सुना है कि ये पहली बार ताना मैंने सुना है कि सास से ये भी ताना मारती है कि तेरी माँ भैड़ी को याद रहता है इसने रोटी खाई उसने नहीं खाई। इतना तो तेरे घर के अंदर दुनिया पैरे और चाहते इतने गंदमंद है। तो ध्यान देना, फिर बुद्धि को खोल के विश्वास करने के काबिल 4। पहले ईश्वर, कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद अनुभवी महापुरुष, जिनके बताए हुए रास्तों पर हमने जाना है और जिनको प्यार और मोहब्बत से भगवान ने कहा है जो ज्ञानी है तू उनकी ताजीम कर, हसूर उनसे उर्फा की तालीम कर, तो पूछ उनसे सब कुछ बाइज़ो नियाज, तो कर उनकी सेवा सीख। चौथे अध्याय में अनुभवी पर यही बड़ा टंटा है। अनुभवी कौन? जो कि बारी वेशभूषा तो पखंडी और कपटी बहुत पैर बैठते हैं, बारी तो कोई लक्षण नहीं है कि ये अनुभवी है। अगर ये बात सत्य है टू नो शेक्सपियर वन मस्ट बिकम शेक्सपियर, तो मैं ये भी कह सकता हूं टू नो महात्मा वन मस्ट बिकम महात्मा। महात्मा को जानने के लिए पहले खुद आदमी अपनी अच्छी अवस्था बनाए तो महात्मा को जाने, वरना ऐरा गरा नत्थू कह रहे हो क्या बताओ, बाहर मालाएं लगी हुई हैं, भगवे कपड़े पहन रखे हैं और महामंत्र मुंह से चलता है, ओ बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। आहो, कबीर साहब ने यही कहा था, फूटे आंख विवेक की लखे न संत संत, जाके पीछे 10-20 है ताका नाम महंत। जिसके पीछे अगर यही जनता जान जाती तो क्या होता है? पंजाब का बेड़ा गर्क ना होता, पंजाब अनेकों को तबाही का कारण बनता अगर यही पता लग जाता कि संत कौन असंत कौन। बस जिसके पीछे 10, 20, 50, 60 लग जाए, ओ संत जी है जी, बड़ी धुर दरगाह तक इनकी दृष्टि पहुंची है और करते क्या है? तबाही तबाही तबाही।
ये उनके काम है। रहते कहाँ हो? शमशान में। खाते क्या हो? अंगारे। नाम क्या है? भंडारी। बहुत सुंदर। रहते कहाँ है? शमशान में। खाते क्या है? अंगारे। नाम क्या है? भंडारी। बहुत अच्छे। जो भंडारी है तो वो अंगारी बांटेगा ना। रहते कहाँ है? शमशान में। बहुत। कलयुग में यही तो बुद्धि नहीं होती कि हम डिस्टिंग्विश कर पाए, हम लोग जान पाए। तो विश्वास के काबिल कौन? कुछ हुए महात्मा। नंबर 3 शास्त्र का कौन? उच्च कोटि के शास्त्र जैसी गीता आदि है। और चौथे अपनी आत्मा। मैं रुकता हूं, जरा मन में बिठा लो। बाबा कह रहा है विश्वास के काबिल केवल ये 4 ही, बल्कि हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर, महात्मा, शास्त्र और आत्मा। अपनी आत्मा। भाई इस शरीर के अंदर अगर कोई सत्य है तो आत्मा, और लगाओ, और इस सारे संसार में अगर कोई सत्य है तो परमात्मा। यहां हो गया स्मॉल स्केल, बाहर हो गया व्यापक रूप में या लार्ज स्केल। व्यष्टि रूप में कौन सत्य है विश्वास के काबिल? आत्मा। और समष्टि रूप में विश्वास के काबिल परमात्मा। और फिर ये आत्मा परमात्मा की बातें कौन बताता है? महात्मा। और महात्मा ये बातें लेता कहती है शास्त्रों से। जो आप यूं याद करें, चारों के चारों हो गए। आत्मा जो अपने रूप में है और परमात्मा जो बाहरी रूप में है, दो तो याद रहेंगे। इन दो को बताने वाले कौन है? महात्मा। और महात्मा ने ये बातें ली कहां से? शास्त्रों से। तो चारों विश्वास के काबिल, ईश्वर, महात्मा, आत्मा और गीता जैसे उच्च कोटि के महाशास्त्र। इस सब जब हम इस प्रकार जान जाते हैं देवियों, इस प्रकार हमारे मन में ये बात भली प्रकार बैठ जाती है, ये बात मन में आएगी, हाँ दुनिया के माने हुए सुख बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं। हेच बिल्कुल माने हुए जो सुख या दुख है क्या मैंने रखती है। शर्मिंदा हो गया ना, दुख दुख रहा ना सुख सुख रहा, आनंद ही आनंद रहा, शांति शांति रही, आराम ही आराम रहा। कहते हैं एक राजा शिकार खेलते हुए किसी वन में जा पहुंचे। जब वन में गए, हाँ तो देखती है एक महात्मा मुस्कुरा रहे हैं। जाके चरणों में प्रणाम किया, भभूति रमाए हुए थी, और महात्मा जी को कहा, महात्मा जी मैं इस समय का राजा हूँ। अच्छा नरेश आओ पधारो। नरेश बोलते बोले, नरों में ईश्वर, राजा को बोलते नरेश। तो आओ नरेश बैठो, कहो कुछ फल खाना हो, मेरे पास फल है, मीठा जल है और आशीर्वाद है। इन तीनों में से जो चाहिए लो महाराज, मुझे तीनों चाहिए। तो फल दिया गया, मीठा जल अर्थात संतरे का रस दे दिया गया, और आशीर्वाद जो रुपए 500 या किसी दुकान से नहीं मिलता वो दे दिया। अब उन्होंने कहा महाराज आपके पास जो कुछ था आपने दिया, अब मैं भी 3 वरदान आपको देने को तैयार हूं, आप 3 मांगो मुझसे, जो कुछ भी आप मांगते हो। मुस्कुरा दिए, अरे भाई कुछ मांगना होता तो अब दुनिया में रहती, दुनिया तो हमें फीकी नजर आई है, इसलिए मैं कुछ। महाराज जी मुझे पहली बार कोई ऐसी महात्मा नजर आए घोर जंगलों में और जिनकी चेहरे पे इतनी लालिमा है, मैं तो जरूर दूंगा, बहुत जिद की। अच्छा फिर पक्के रहना, मैं 3 ही मांगता हूं। आ मुझे ऐसी जवानी दे जिसमें कभी बढ़ापा ना आए, है मुझे ऐसी जिंदगी दे, दूसरा वरदान, जिसमें मौत ना आए, है मुझे ऐसा सुख दे जिसमें कभी दुख ना आए। धड़ाम से गिर पड़े मूर्छित होकर उस समय के नरेश। ये तो बड़ियों की दुकानों पर भी मिलता, राजों पर बल कहां मिलेगा, राजा महाराजा तो ये दे ही नहीं सकते। हाँ क्या ऐसा जोबन जिसमें कभी बुढ़ापा ना आए, ये तो कोई नहीं दे सकता, ब्रह्मा विष्णु में एक भी दे सकते। ऐसी जिंदगी जिसके साथ मौत ना आए, ऐसा सुख जिसमें दुख ना आए। तो किस बलबूते पे तत्ता पानी, तो जो मुझे बार बार कह के तंग कर रहा था, मुझे मांगो मांगो दो, महाराज ये तो भगवान ही दे सकती है, मैं तो असमर्थ हूं देने में, इसलिए मैं दुनिया छोड़कर भगवान का प्यारा बना हुआ हूं जो सर्व समर्थ है। आज के बाद मैं कान पकड़ता हूं और गिन गिन के 88 लकीरें निकालता हूं जमीन पर कि किसी महात्मा को ये नहीं कहा करूंगा मांगो मैं वरदान देने को तैयार हूं। जो आप आज आपने मुझे पटका है, ये जो पीठ लगाई है मेरी, मैं मरने दम तक याद रखूंगा। और आज कसम खाता हूं कि मैं भी उसी की याद करूंगा जो ये तीनों दे सकती है दुनिया में ऐसा सुख जिसमें दुख ना हो। अलाए दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं जिसमें दुख की मिलावट ना हो।
मिले हुए हैं। दुनिया में जीवन मृत्यु के साथ है। दुनिया में ये जितनी भी चीजें इस साथ दूसरे को लिए हुए हैं। सजनों, सुख और दुख दोनों बराबर रहती हैं। जानकार इसको जान जाती हैं, हमेशा के लिए अपना मन उपराम कर लेती हैं। इसीलिए हमारे सरताज कह रहे हैं, मेरा भगत वो नहीं जो के माला लगाए हुए है, मेरा भगत वो नहीं जो घर बार छोड़े हुए है, मेरा भगत वो नहीं जो विशेष वेशधारी है, वेशधारी, मेरा भगत वो नहीं जो विभूतिधारी है, मेरा भक्त वो है जो सुख दुख में एक समान। इन जितने भी गुण बताए जा रहे हैं ये मन संबंधी है, तन संबंधी नहीं। ये आप जरा नोट कीजिएगा। ये 13वें अध्याय को जब से हमने विचार करना शुरू किया, भगवान बता रहे हैं जितने भी ये गुण है ये क्या है, ये मनो संबंधी है, ये अपने तन संबंधी नहीं है। अब सुख दुख में एक समान, हाँ मेरा भक्त उसे को जान, सुख दुख में एक समान डेफिनेशन दे रही है। लिखना है नहीं, माना हुआ बेवकूफों ने कहा है कि ये वजह सुख होता है। मिट्टी सुख तो तब होता है ना जब ये ऐसा रहे, शादी हो गई सुख का कारण बने, तब शादी सुख कारण, जबकि पति पत्नी दोनों बराबर रहे, इन दोनों की बनती रहे, इनकी चेहरे लाल रहे, इनकी मिठास बनी रहे, इनका सुख सुख में इनका आपस में प्यार बना रहे। थोड़े दिनों के बाद देखना इनका तकरार कैसे शुरू होता है। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनेगा, छोटी छोटी बात का, क्योंकि इनका प्यार सिर्फ शरीर आश्रित है, प्यार है। इश्क मजाजी तो निराधार होता है, ये भी कोई प्यार है। एक दूसरे को तबाह करने वाली बातें हैं। आप विचारवान तो जानते हैं ना, वो इसको सुख का कार्य कैसे समझे, कैसे समझेगा। अब धन का आना हमें पता है, ये चीजें जितनी भी संसार संबंधी है हमेशा नहीं रहती। कितना अच्छा किसी महापुरुष ने कहा है, इस मायादा, माया मतलब धन नहीं, माया मतलब बीवी बच्चे, संसार संबंधी हर चीज को माया कहते हैं। बड़ो लोग, संसार संबंधी हर प्राणी पदार्थ को माया कहते हैं। इस माया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा। ये माया तो जैसे बनेरे पर काग आके बैठ गया। कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, देवियों इस माया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा, पल में आवे छिन में जावे, सैर करे चुफेरे। ये थोड़ी देर में आती है, हाँ चारों तरफ चक्कर काटती है। कौन ऐसा दाना होगा जो इस पर विश्वास करेगा। इस माया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा, पल में आवे छिन में जावे, सैर करे चुफेरे। कौन ईमान लाएगा इन प्राणी पदार्थों पर, जबकि इनके साथ पहिए लगे हुए हैं। प्राणी पदार्थ ना हुए हेलीकॉप्टर, कभी कहीं टुडे हेयर टुमारो देयर। हर प्राणी पदार्थ ये मुंह से बोल रहा है, टुडे हेयर टुमारो देयर, टुडे हेयर टुमारो देयर, अत्र तत्र सर्वत्र। अपनी भाषा बोलो, अत्र तत् सर्वत्र। जो है आज तो अत्र है, कल तत्र है, कुछ दिनों के बाद सर्वत्र है। ये इन प्राणी पदार्थों पर दिल कौन दे, कौन इनमें दिल दे। जो भागते दौड़ते फिरती हैं, जो मोबाइल हो और टिके नहीं। जो सुख का भी आगाज वो अंजाम है, तो दाना कहां उससे कुछ काम है। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक के द्वारा हम अपने भगवान की जोरदार चेतावनी। अगर सुख की शुरुआत और उसका अंत भी है तो कौन दाना होगा और उस पर दिल दे बैठेगा। ऐसे नालायक, ऐसे पाजी, ऐसे मूर्ख हमारे गुरु बन के गलियों मोहल्लों और ऐसे एकांत स्थानों में रोते हुए और यूं शब्द बोलते हुए जा रहे होते हैं, वो साड़ी लगती किसे न देखी, वो टुट दी न जग जानता। क्यों ना जानता, साड़ी लगती किसे न देखी, चूंकि लगती तो उसे एकांत में लगाई थी ना, और जब टूटी तो सारे बाजार में घड़े की तरह टूटी। साड़ी लगती किसे न देखी, वो टुट दी न जग जानता। आहा, इसका परिणाम फिर आखिर में यही होता है। आहे बेटे, ये शरीर प्यार का आखिर परिणाम क्या होगा, यही परिणाम होगा। हम लोग बड़ी ध्यान दें कि संसार का माना हुआ सुख है, और अगर सही सुख हो, मैं बताऊं आपको, हमारे गीता कृष्ण कहते हैं सच्चा सुख वो है जो उत्तरों उत्तर बढ़ता जाए। ध्यान देना, उत्तरों उत्तर डे बाय डे बढ़े, वो है सच्चा सुख। और वो कहां से मिलता है, वो मिली आत्मा के ज्ञान से। सतोगुण वही सुख है पहचान। मैंने भी अपने सीने में रख लिया, आप भी रख लो ना, माताओं और मेरी बेटी आप भी रख लो ना अपने सीने में। सच्चा सुख वो जो उत्तरों उत्तर बढ़े, झूठा सुख वो जो चंद दिनों के बाद घटने लग जाए, जिसके लिए ये कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी।
संसार के प्राणी पदार्थों का ज्यों ज्यों आप प्रयोग करते जाएंगे त्यों तो उनका सुख चूसते चले जाओगे, अर्थात उनका सुख कम होने लग जाएगा। तो ये भी कोई बात बनी। हाँ, पहला पुत्र आपको जितना प्यारा लगा, दूसरे के पैदा होने पर वो फटकारने योग हो गया, चूमने योग न रहा। है वे मर गई मैं, हाय हाय मैं मर गई। दूसरे पुत्र आने पर पहला पुत्र फटकारने योग, मेरा पढ़ता नहीं, नहाता नहीं, भूतनी दा ले फटकारने योग। और पहले पुत्र दूसरे पुत्र ने आके बिल्कुल वैल्यू घटा डाली। चंगा दूसरा पुत्र आया, 50-50 वैल्यू हो गई। 50 कहा भी तो आपने 80 वैल्यू दे रखी है दूसरे को और उस बेचारे को 20। कच्चियां रोज खराब करके बिच्चे पिशाब कर दे बिट्टे मुंह तेरा फटकारने योग। कहदा किथे ही फट गया तो फट गया, कहदे ही रोज खराब करके आ जाता है। पट्टी किथे ही, पट्टी रस्ते टुट गई है। अन पड़े पुरत दियां पट्टियां ढेर तन कट्टी रड़ दे चरखे ढेर। जिसने कतना नहीं होंगे चरखे ढेर, और जिन्हें पढ़ना नहीं होंगी पट्टियां ते कहदे ढेर। बेटी मेरी बैठी होगी, पुत्र ने 3 स्कूल बदले हैं और तीनों स्कूलों की 3 किताबें अलग अलग बदली हैं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मई का महीना है, जून का महीना और आएगा। पहले स्कूल में शहर में गया, रक्षा उन्होंने लगाई, फिर दूसरे स्कूल में गया, अब फिर हेर फेर के फिर सुल्तानपुर आ बैठा, हेर फेर के खोती उसी बोर्ड थले। फिर भाई कवैया भी इकलौता पुत्र है, अभी और देखना, अभी जून का महीना शायद कहीं और जाएगा। इसी तरह चलता है फटकार नहीं। क्या दुनिया में क्या बना हुआ है। नए नए कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़ों की वैल्यू घट जाती है। नए नए दोस्त यार बनाते हैं, पुराने की वैल्यू खत्म हो जाती है। नया गुड़ मिठा ते पुराना गुड़ थू थू। आइए सरकार, संसार तो यही है। तो सच्चा सुख क्या है? जो उत्तरों उत्तर बढ़े और वो परमात्मा के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिलता। कोई लाख तिल लगाता रहे, पर ये बात भगवान ने थोड़ों को समझने देनी है, ज्यादा को नहीं। रजोगुण सुख के लिए तो कहा गया ये पहले है अमृत फिर जहर है। रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। भगवान ने स्पष्ट कहा जो रजोगुणी सुख है, पहले तो अच्छा लगता है, पहले तो मीठा लगता ना, हाँ, और बाद में जहर की तरह। फिर क्या होता है, ना पकड़े बने तो ना छोड़े बने। फिर क्या होगा? फिर गालिब का वो शेर याद आएगा, हुए गए पांव ही पहले नब्दे इश्क में जख्मी। बड़ा अच्छा कहा। थोड़ा सा भी उर्दू जानते हो तो जरा एंजॉय कर लो। हुए गए पांव ही पहले नब्दे इश्क में जख्मी, न ठहरा जाए है मुझसे न भागा जाए है मुझसे। ये अवस्था बन जाती, न ठहरा जाए है मुझसे और न भागा जाए है। क्या दुर्दशा होती होगी ऐसों की, जिनसे न पकड़े बने न छोड़े बने। ना तो मुझसे पकड़े बनती है और न मैं छोड़ भी नहीं सकती। अब क्या होगा? अब दिन रात मेरी मिट्टी पलीत होगी। ऐसी दुर्दशा दुराहे पर आदमी खड़ा हो जाता है और रोकता है मैं किस रास्ते की ओर जाऊं। दुराहे पर हर नर नारी जिंदगी में खड़ी इसी दुर्दशा में आत्महत्याएं होती है। ये सुइसाइडल केसेस या खुदकशियां होती, इसी में अब क्या करूं? मुझे कोई समझ नहीं आती। मेरी बुद्धि का जो है दिवाला पिट गया। मैं ऐसी दुर्दशा में क्या करूं? क्या करूं? हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? बस जिंदगी गई बेटे, जिंदगी गई। क्यों? दोराहे पर खड़ी हो गई, दो राहे पर खड़ी हो गई। क्या करूं? छोड़ भी मैं नहीं सकता और तुझे अब मैं पकड़ भी नहीं सकता। फिर आपा क्या करिए? आपा ना फिर मर जाए और कोई रास्ता ही कोई नहीं सिवाय मरने के। क्या करिए? आपा मर गए, बस मौत तो सामने खड़ी है ना। हर प्राणी पदार्थ के प्यार का आखिर में परिणाम दुख, और सच्चे भक्ति का परिणाम उत्तरोत्तर शांति, उत्तरोत्तर शांति, उत्तरोत्तर शांति। कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, भगवान की खुमारी ये वो खुमारी नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये खुमारी वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे। भगवान की जो मस्ती होती है ये वो नहीं, वो जो होती है शराब वाली खुमारी। हाँ, अगर कोई 1-2 साल का अचार पड़ा हो ना, भड़वे नु खिलाओ तो घड़ी देखो 15 मिनट से पहले उसका नशा टूट जाए। बेबे हिट्टे मुंह, पता लग गया मैं बेबे हूं। हाँ बेबे,
की कीता ही तेरा सिर कीता, तेन मैं अचार खवाया, तो नशा मेरा सारा टूट गया। तो वो महापुरुष क्या कहती है, ये जो भगवान के नाम की और अनुभव की खुमारी है, ये वो नहीं जिसे कोई खटास, तुलसी कहते हैं खटास, जिसे खटास उतार के रख दे, इसी को पातशाही कहती है नाम खुमारी। नान का चढ़ी रहे दिन रात, पर ये आनी मुश्किल है जब तक कि जीव अपने आप को लगा ना दे, अर्थात पूर्ण रूपेण अपने मन को विड्रॉइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, withdrawing from all name and form and depositing in one practice and practice without fail, then and then it is possible we will attain that permanent, perennial and eternal happiness. क्या बोल दिया हूं मैं? Perennial and eternal happiness we get within and not without. बड़ी long practice की जाए without fail, long practice, continued long practice, then perennial and eternal, स्थायी और शाश्वत शांति हम तब प्राप्त करते हैं, और वो भीतर है सच्ची खुशी। इसलिए संसार को सुख बोलती हैं, जो अंदर से मिले उसको बोलते हैं शांति या आनंद। उर्दू में बोलेंगे मुसर्रत, जो भीतर से मिले और लगातार बढ़े। अंग्रेजी में बोलती है हैप्पीनेस, और बाहर के सुख को बोलते हैं प्लेयर, प्लेयर फ्रॉम कंटेक्स्ट एंड हैप्पीनेस फ्रॉम विदिन। दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए, आप गलत बोल जाती है। हैप्पीनेस फ्रॉम विदिन एंड प्लेयर फ्रॉम कंटेक्स्ट। एक दूसरे कंटेक्स्ट से जो हमें मिलता है वो प्लेयर मिलता है, जो बड़ी जल्दी डिसप्लेयर हो जाती है, बड़ी जल्दी आहा आहा आहा, बहुत जल्दी डिसप्लेयर हो जाती है, बहुत जल्दी आहा। हर इंसान चाहता है मैं ईज रहूं, ईज मैंने मौज बहार में रहूं, ईज ईज ईज। हाँ, इस संसार में ईज जहां रहना और बार मुक्ति, इसलिए इसको बीमारी का अंग्रेजों को शब्द ही नहीं मिला। जो ईज को दूर कर दे वो डिसीज, दिस ईज जो हमारे आराम को दूर कर दे, दिस ईज जब ईज शब्द बना बच्चे, ईज जमा दिस ईज जो बेआरामी कर दे, उर्दू में कहेंगे बेआरामी, जो बेआरामी में बदल के रख दे ऐसी सॉरी बीमारी। दिस ईज सब तो ईज है, we want to get permanent ease, but this we don't know from where we would be able to attain such permanent eternal ease. That ease we can obtain within and not without. अब इस बात को जाने कौन, भगवान को विशेष कृपा हम पर करे तो ये पता लग जाता है कि जिस शांति की मुझे तलाश है वो मेरे अपने ही पास है। भाई इतनी सी बात को न जानने के कारण से हमारी वृत्ति बारमुखी हो गई। फिर मुझे अच्छा घर वर चाहिए, कोई और चाहिए, धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, भुच्चर भुच्चर बच्चे चाहिए, हाय, फिर मच्छर मकान से कितना टंटा है अगर जी भीतर से खुशी न ढूंढे। और बाहर से ढूंढ, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, उसके लिए पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई के लिए ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग के लिए फिर ऐनक लगानी चाहिए, ऐनक के लिए फिर प्लस या माइनस के टंटे चाहिए। हाय मेरा रब, वो बड़े टंटे हो, प्लस और माइनस की भी टंटे चलती है मेरी बेटी। वह थोड़ी सी निक्की जही गल दी कहानी बन गई, वो निक्की जही गल दी कहानी बन गई, वह कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई, निक्की जही गल दी कहानी बन गई। परमात्मा करे ये कहानी खत्म हो जाए बस। एक दिन मैं दादी के पास गया, दादी जी हमें कहानी सुनाया करते थे रात को। तो एक दिन मैं दादी के पास गया तो मैं जाते ही ऊँगने लग गया। तो दादी ने कहा पुत्र कहानी सुननी, कहानी सुनने तो आया था माँ, और मैं तो ऊँगने लगा। चका अच्छा छोटी जी कहानी सुनाती हूँ। ये जो दुनिया की छोटी जी कहानी खत्म कब होगी? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, टंटा ही खत्म पर ये कैसे खत्म हो? मैंने क्या कहा? एक था राजा, हाँ, एक इधर का था एक उधर का था, हाँ, एक था राजा एक थी रानी, हाँ, दोनों मर गए सेंटर में आके, हाँ, खत्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये जो दुख सुख वाली कहानी है पुत्र सुनाई जा रहा हूं, ये तो परमात्मा के खास मेहर हो तो खत्म हो जाए। संसार कहानी तो खत्म हो सकती है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन ये जो सुख दुख की कहानी, ये ऐसे इंसान ने पानी में पाई है मधानी कि ये खत्म होने में नहीं आती। सुख दुख की कहानी पानी में पड़ गई मधानी। अब उस बेवकूफ को बताए कोई कि पानी से कुछ नहीं मिलना, निकाल मधानी, और अगर कुछ प्राप्त करना है तो दही में डाल। दोस्तों मित्रों,
बच्चियों, माताओं, बेटियों, बड़ी गहराई में जरा उतरते जाइए और देखिए संसार के माने गए सुख और दुख नगण्य हैं, हेट हैं, कुछ नहीं है। बेवकूफों ने मान लिए हैं, दाना कभी इनको नहीं मानता, दाना इनको नहीं मानता। दाना तो बार बार हमें चेतावनी देता है, जिस गुलों में रंग बू को गुलसिता समझा है तू। दिल की पट्टी पे लिखो ना, लिखो ना दिल की पट्टी पे, ए बड़ोलो लिख अपने दिल की पट्टी पे, जिस गुलों बे रंगो बू को, ना तो उसमें रंग है कोई, ना उनमें कोई सुगंध है, ना रंग ना सुगंध। जिस गुलों बे रंगो बू को गुलसिता समझाए तू समझता बड़ा सुंदर बगीचा है गुलसिता। गुल स्थान, गुल मैंने फूल, स्थान में स्थान, फूलों का स्थान, गुल स्थान। जिस गुलों बे रंगो बू को गुलसिता समझाए तू, दिले नादा कफस को आशियां समझा है तू। कौन जाने, कफस कहते हैं बेटे पिंजरा, आशियां कहती है घोंसले को। हाय, अगर कोई तोता पिंजरे को जिसमें बंद, से समझे मेरा घोंसला, फिटते मुंह मरे बैड़ा। अगर ये पिंजरे को घोंसला समझे तो आजाद कब होगा? अगर हम इस दुखों को ही सुख समझे तो भड़ोलो 36 जन्म नहीं तो आजाद हो सकती। रब ने मिट्टी भी तेरे जिस्म से बड़ी लगाई है, बड़ी लगाई है, लेकिन इस असलियत को समझ ले भड़ोलो, नहीं भड़ोलो, हाँ, कि ये पिंजरा है, ये दुख ही दुख है, इसमें सुख नहीं। सुख का घर भगवान, यहां हम आए लेन देन के संबंध को चुकाने के लिए। ये हमारे कर्जे हैं, मैं पत्नी बन गई, मैं पति बन गया, ये सिर्फ लेन देन के कर्जे हैं। मैं पुत्र बन गया तो मैं धी बन गई, शाला किसी दिन होवे धी। दिन में दिखाती है तारे, अपने माँ बाप को देख ले, हाँ, शौचालय में बैठ के रोती हैं, या जब तुम बाहर आती हो तब बैठ के रोती हैं दोनों। ना दियां पैदा होती है तो चंगा तो मैं पैदा की थी। फिर आपकी माँ पति को ताने मारती है तो कहते फिर मैं पैदा की थी, तो और किस पैदा की थी? कर्मा दे, अपन कर्मा दे, बस खोटे कर्म जो पैदा हो गई उनकी कीता जावे, के कीता जावे। कोई ऐसी चीजें थोड़ी है कि न इनको मार दिया जावे, उनमें करो टिके कर, न पकड़े बने न छोड़े बने। हालात कितने गंदे बन जाते हैं। संसार का हाल देखो, माइन्यूटली स्टडी कीजिएगा तो आपका मन मान लेगा कि संसार का माना हुआ सुख है और माना हुआ दुख है। असल तो हर जीव आनंद के पीछे है, पर उस गुग्गू को समझ नहीं आती कि आनंद, सथाई आनंद, मुस्तकिल मुसर्रत भगवान में है, जहान में नहीं। इतनी सी बात भगवान जीवों को नहीं समझ आने देता, इतनी सी बात कि शाश्वत और सथाई आनंद प्रभु के पास है, जहान में नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, निक्की जी बात, इटाइनी है, इटाइनी है, लिटल, पर ये लिटल कोई भगवान नहीं समझ आने देते, ताकि सारे ही क्या संसार से उपराम न हो जाएं और रब दी दुनिया में कोई फर्क न पड़ जाए। हालांकि इतनी सी बात है, इतनी सी, पर आपको जरूर पकड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान ने विशेष विशेष जीवों को चुन चुन के भेजा है उनके कल्याण के लिए। और मैं बैठा हूं रामायण के अंतिम कांड। रामायण का अंतिम कांड क्या है? उत्तरकांड। उत्तरकांड में कौन बैठा हुआ है? काकभूषणी। मैं तो काकभूषणी की तरह बैठा हुआ हूं, हिलता भी कहीं नहीं हूं, जमा हुआ हूं, और आपको जो गरुड़ की तरह आए बैठे हो, बहुत प्रेम पूर्वक बता रहा हूं। गरुड़ भी उड़ के आता था, आप भी अपनी बसों के पर लगा के उड़ के आते, चल के आप भी नहीं आते। जिस दिन चलना पड़े पिलियां और जांगे 2.5 घंटे तक चू चू करती है। तो भगवान ने आपको बहुत ही अच्छा मौका दिया, बहुत ही अच्छा मौका दिया। आइए हम पूरा लाभ उठाएं और मन में बिठा लें, ये मूर्खों का माना हुआ सुख है जो सुख नहीं है, ये मूर्खों का माना हुआ दुख है जो यथार्थ रूप में दुख नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मेरे सच्चे भगत, क्या दुनिया के सुख दुख में एक समान। जब संसार का सुख आता वो मानते ही नहीं सुख। गुरुदेव जी का लड़का पैदा हुआ, जब वो जंगलों में थे, श्रीमती को छोड़ आए थे, तो लड़का पैदा हुआ तो उनके गांव से भागे भागे आए, स्वामी जी राम 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 राम, आहा आहा आहा, स्वामी जी हाथ में गडवी, हाँ एक हाथ में गडवी लंबी डांग, स्वामी जी बोलो राम राम। स्वामी जी के हाथ में सोटा होता था और गडवी होती थी। स्वामी जी के हाथ में गडवी, एक हाथ में गडवी लंबी डांग, बोलो बोलो राम राम।
राम राम महाराज जी, आपका लड़का पैदा हुआ है। तो देखो अब मैं एक दिशा देता हुआ ना फिर आरती कराऊंगा अपने भगवान की। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हाँ ये आपका लड़का पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या हैरानगी है, समुद्र में नदियां पढ़ाई करती। जवाब ले लो, पहुंचोगे जवाब देखो, सुख सुख में, सुख नहीं दुख दुख में। तो समुद्र में नदियां पड़ती हैं तो कोई हैरानगी वाली बात थोड़ी है। वो कहते यार मैं मर गया टिकटा खरीद के, गाड़ी चढ़ के इनके पास आया, इनसे प्यार करेंगे, मेरा लड़का हुआ, वे अब पीढ़ियां चलन गया तो आगे कौच चलन गई, तो क्या क्या चलेगा। तो उन्होंने बात ही कुछ कोई मैंने नहीं रखा, मीनिंगलेस इनके लिए टॉक है। जिस सूचना इज इंटॉर्ड मीनिंगलेस टू स्वामी जी। और कहते समुद्र में नदियां पड़ती है, कोई हैरानगी वाली बात ही नहीं। वो चुप करके 2 घंटे राजा स्वामी जी मैं जाता हूँ। तो ठीक है, संयोग के बाद योग होता ही है, ठीक है, यू कम वेलकम, यू गो वेल गो। हमारा आए हो तो बस ठीक है वेलकम, अगर जा रहे हो तो वेल गो। खैर चला गया। उसके बाद वो लड़का कोई 3 महीने के बाद मर गया। मरने के बाद फिर और उनके रिश्तेदार आए, दूर से रोते हुए स्वामी जी ने देखा पहचाना अपने आदमी है। क्या बात क्या है? तो महाराज जो होनहार लड़का था वो मर गया। तो हैरानगी की क्या बात है, जो समुद्र में पानी पड़ा है वो बुखारत बन के उड़े करता। जो पानी नदी का पड़ा था तो बुखारत बन के उड़े गई, तो बादल बनेंगे। तो हैरानगी की बात क्यों हुई? पैदा हो गया तो खुशी नहीं, मर गया तो गम नहीं। क्यों? विचार जो पल्ले हैं। लड़का पैदा हो गया, क्या हैरानगी है, समुद्र में पानी पड़ाई करता। महाराज मर गया तो समुद्र से बुखारत बने करते। नियम देखो, सिद्धांत देखो, क्योंकि महापुरुषों का जीवन सिद्धांत पर है। उनका जीवन नाम रूपों पर, कंचन कामनी कीर्ति पर नहीं होता। उनका जीवन सिद्धांत पे खड़ा है, ज्ञान पे खड़ा है। इसलिए यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ, इसी कारण से वो सुख को सुख नहीं समझते, दुख को दुख नहीं समझते, अपनी आत्मा परमात्मा में टिके रहते हैं। भगवान कहती हैं वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। हार्दिक धन्यवाद। शिव।